अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। नहीं पिताजी, मेरे होते हुए आप दोनों में से किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शादी के बाद भी इस घर में वैसे ही काम करती रहूंगी जैसे कि अब तक करती आई हूँ। आप चिंता ना करें माँ जी। अगर मेरे होने वाले पति ने इस घर में काम करने पर एतराज किया तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमारी YouTube फैमिली यानी आप सबको मेरी तरफ से, तबस्सुम टॉकीज की पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, अब एक शेर सुनिए। हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, अरे हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन पे ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ग्लैमरस रोल नहीं किया, बल्कि एक सिंपल रोल किया, गांव की एक भोली भाली लड़की का, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और वो हीरोइन है सिंपल येट वेरी ब्यूटीफुल साधना सिंह। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंदर होके क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब नहीं, बड़े अनजान हो ना। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लग्गी मारे कहाँ चले थे, और फिर यही जगह नाव चढ़ानी थी, दूसरा कोई घाट नहीं है का? दोस्तों, साधना जी पैदा हुई थी बनारस में, जो यूपी में है, एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता एक जर्नलिस्ट थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। उनकी दो बहनें भी हैं, जिसमें से एक बहन बहुत मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनका नाम है सुरिंदर कौर सिंह। साधना जी के दो भाई भी हैं। साधना जी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की बनारस में। उन्हें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अलबत्ता वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि उनकी बड़ी बहन यानी सुरिंदर कौर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी। वो एक राष्ट्रीय बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था पायल की झनकार, और उसी दौरान राष्ट्रीय बैनर एक और फिल्म प्लान कर रहे थे फ्रेश फेसेस को लेके। उन्होंने पहले सुरिंदर कौर को लेना चाहा, लेकिन वो तो ऑलरेडी राष्ट्रीय की फिल्म में काम कर रही थी, यानी पायल की झनकार में। इसलिए सुरिंदर कौर जी ने अपनी छोटी बहन का नाम उन्हें सजेस्ट किया। जब ताराचंद बरजाटिया यानी राष्ट्रीय के मालिक ने साधना सिंह को देखा तो वो उनकी भोली भाली अदा से बहुत इंप्रेस हो गए और फौरन उनका ऑडिशन लिया गया और साधना सिंह सिलेक्ट हो गई ऑडिशन में। फिल्म का नाम था नदिया के पार, जो आई थी 1982 में। इस फिल्म में साधना जी का एक गांव की भोली भाली लड़की का रोल था, और साधना जी के ऑपोजिट थे मशहूर एक्टर सचिन पिलगांवकर। चीची कैसी है? अच्छी तरह है। और मुन्ना? मजे में। और ये फिल्म एक नॉन ग्लैमरस फिल्म थी, इसके बावजूद फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और साधना जी के कैरेक्टर का नाम गुंजा बहुत फेमस हो गया। इस फिल्म यानी नदिया के पार के बारे में साधना जी एक किस्सा सुनाती हैं कि जब ये फिल्म शुरू हुई तो राष्ट्रीय बैनर की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और राष्ट्रीय बैनर कर्जों में डूब रहा था और बंद होने के कगार पे था। लेकिन साधना जी ने यह फिल्म बनाने के लिए ताराचंद जी को बहुत कन्विंस किया और उनसे कहा कि ये एक छोटी सी फिल्म है, आप इसे बना लीजिए, अगर हिट हो गई तो कमाल हो जाएगा, और अगर फ्लॉप हो गई तो। चुनाचे ये फिल्म नदिया के पार बन के रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई और राष्ट्रीय बैनर को एक नई जिंदगी मिल गई। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि 1994 में इसी स्टोरी पे राष्ट्रीय ने एक फिल्म अनाउंस की, बड़े बड़े स्टार्स को लेकर एक ग्लैमरस फिल्म। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन, जो सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि नदिया के पार हिट होने के बाद साधना जी ओवरनाइट स्टार बन गई और उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे ससुराल, पिया मिलन, सुर संगम, पापी संसार और तुलसी। बिट्टू जी, तो ये गाने में बार बार भवसागर क्यों गा रहा था? गाने में तो ऐसे ही होता है। भवसागर का मतलब क्या है, जानता है? भवसागर का मतलब? हाँ। क्या होता है? भवसागर यानी मुसीबतें, तकलीफें। इन फिल्मों में साधना जी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, इसलिए साधना जी ने रुख टेलीविजन की तरफ किया और कई बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया, जैसे घर जमाई और प्यार जिंदगी है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ और टेलीविजन के साथ साथ साधना जी ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया।
ताकत के दम पर तो कुत्ता भी शेर होइला चौधरी। लेकिन का करी, आज तहार ई ताकत भी हमार मुंह न खुला सके। दोस्तों, हम आपको बताएं कि फिल्म तुलसी की शूटिंग के दौरान यानी 1985 में साधना जी और फिल्म के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी में प्यार हो गया और 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है शीना और वो भी अपनी मां की तरह एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड में भी और साउथ में भी, और बेटा एक बिजनेसमैन है। शादी के बाद साधना जी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शादी के बाद साधना जी अपने घर परिवार पे कंसंट्रेट कर रही थी और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो साधना जी ने कम बैक किया 2016 में कुछ फिल्मों के साथ, और वो फिल्में थी सुपर 30 और मुक्केबाज। बेटा, जहां कुछ कर ही नहीं सकते वहां आंख नीची और हाथ जोड़ के रहने में ही भलाई है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि मेरी मॉम यानी तबस्सुम जी और साधना जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर मिला करते थे और खूब बातें किया करते थे। साधना जी अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, मुंबई में रहती हैं अपने फैमिली के साथ और शौकिया गाना भी गाती हैं। साधना जी एक पेट लवर भी हैं और आजकल सोशल मीडिया पे साधना जी बहुत एक्टिव हैं और वो कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि नदिया के पार के 30 सालों बाद तक भी लोग मुझे गुंजा के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।